हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बेसिक और लाभ हानि का सबसे पहला पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कुछ लाभ हानि की वीडियो डाल चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को पहले पूरा देखना, उसके बाद आप दोस्तों को देखना क्वेश्चन आप निकालने के लिए आपके लिए कितने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लाभ हानि में हमें क्या पढ़ना होता है। दोस्तों, लाभ हानि का सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्रय मूल्य। दोस्तों, ये क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य दोस्तों, इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो दोस्तों खरीद मूल्य, ठीक है। जिस पर कोई चीज हम खरीद कर लाते हैं उसको दोस्तों बोला जाता है क्रय मूल्य। मैं अगर इस मार्कर को अगर दोस्तों किसी दुकान से खरीद कर लाता हूं और मैं कहूं, वो दुकानदार कहे इसका मूल्य कितना है 25 रुपए, तो दोस्तों मेरे लिए ये मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों उसने ये बेच दिया है मुझे, तो उसका ये क्या हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई चीज हम खरीदते हैं। अब दोस्तों, जिस पर कोई चीज हम बेचते हैं उसको बोला जाता है विक्रय, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है दोस्तों? जिस पर कोई चीज हम बेचते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अब क्या होगा? अब होता है दोस्तों एक लाभ। लाभ कैसे दोस्तों? लाभ का एक फार्मूला भी यहां से बन जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कहूं मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और 7 रुपए की बेच दी। दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मैंने कहूं कि मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और 7 रुपए की बेच दी, तो मुझे लाभ बताइए क्या होगा? तो अब बोलोगे सर 2 रुपए का लाभ होगा। आइए दोस्तों, अब लाभ कितने रुपए का हुआ? कोई चीज 5 रुपए की हमने क्या की खरीदी, और ठीक है, और कितने की बेच दी दोस्तों 7 रुपए की। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो 7 रुपए की हमने क्या किया दोस्तों, उसको बेच दिया। ये इसका क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से हमने क्या है दोस्तों माइनस किया क्रय मूल्य। तो यहां से एक फार्मूला ये निकल के आ गया कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य को माइनस कर दूं, क्रय मूल्य को माइनस कर दूं, तो हमेशा क्या निकल के आएगा दोस्तों लाभ। लाभ अभी देखना दोस्तों, अब ये लाभ अगर हम लाभ प्रतिशत चाहिए, लाभ प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये दोस्तों बन जाता है फार्मूला। ऐसे बनते हैं, इन फार्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं, बनाना सीख लीजिए। माइनस क्रय मूल्य, और हमेशा दोस्तों क्या होगा, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होगी। हमेशा लाभ या हानि किस पर होगी दोस्तों? क्रय मूल्य पर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप समझ चुके होंगे। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्या होगा दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ध्यान रहे दोस्तों, जब यहाँ पर प्रतिशत लग जाता है तो हमेशा 100% से गुणा कर देना। ये एक फार्मूला बन जाता है लाभ। लाभ क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। अब हानि क्या होती है? आइए दोस्तों, अब छोटी छोटी सी जो बातें हैं उस पर भी मैं बातें कर लेता हूं। तो हानि क्या होती है? लाभ लिख दिया, लाभ प्रतिशत। अब दोस्तों आप पढ़ते होंगे हानि। हानि क्या है? मैं कहूं अगर मैं इस पेन को 5 रुपए में खरीद कर लाऊं, 5 रुपए में दोस्तों क्या करके लाऊं, खरीद कर लाऊं, और 7 रुपए में आपको बेच दूं, तो मुझे कितने रुपए की हानि होगी दोस्तों? 2 रुपए की। क्या कर दो दोस्तों, 7 रुपए की बेच दूं, बेच दिया मैंने आपको इसको। और ये क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। क्या दोस्तों? विक्रय मूल्य। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 7 रुपए में बेच दी, तो मुझे सॉरी 3 रुपए में बेच दी, 3 रुपए में बेच दी, तो मुझे दोस्तों क्या होगा, ये क्या है क्रय मूल्य। इस पर कोई चीज खरीदी मैंने 5 रुपए में और इस पर कोई चीज बेच दी, तो यहां से दोस्तों क्या होगी 2 रुपए की हानि। तो दोस्तों यहां से एक फार्मूला ये निकल कर आता है कि क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया जाए, देखिए पहले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया जाता तब लाभ होता था। अब क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से लाभ घटाया जाए तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, हानि निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? हानि। अब देखिए ये हानि का फार्मूला बन गया। अब दोस्तों हमें हानि का फार्मूला पता चल गया,
हमें हानि प्रतिशत का फार्मूला चाहिए। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे दोस्तों, हानि, मैं इसे ना लिख के इतना लिख देता हूँ हानि, या आप क्या करोगे दोस्तों, हानि कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दोगे तो आपकी हानि निकल के आ जाएगी, और बटे हमेशा नीचे क्या रखना है, क्रय मूल्य, और प्रतिशत में चाहिए तो गुणा 100%। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों फार्मूले आपको याद हो चुके होंगे। पहली वीडियो में भी मैंने इस फार्मूले को याद करवाया था दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और बहुत एडवांस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन पर भी वीडियो बनाते चलूँगा। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों, अक्सर आप क्या पढ़ते होगे, मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्या दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ आपको फार्मूला याद करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया जाए 500 रुपये की चीज को, 500 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, ये 500 रुपये है, 500 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य है। एक फार्मूला दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अभी तक जो लिखवाया वो तो याद रखना ही है, एक फार्मूला यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है, क्या कि अगर हमें क्या पता हो, क्रय मूल्य, क्या दोस्तों, क्रय मूल्य, अभी मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो क्या करना है, होल वैल्यू, अभी आप बोलोगे ये होल वैल्यू क्या होता है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ भाई, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं पूरा चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस मैथ आपको इसी तरीके से बेसिक टू हाई लेवल, मैं चाहता हूँ यूट्यूब से आप फ्री में मैथ सीख कर जाएँ, और मैथ विद हर्ष कुमार यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, क्रय मूल्य में अगर हम होल वैल्यू का क्या कर दें, सीधा गुणा, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब ये क्या पता है दोस्तों हमें, क्रय मूल्य, और देखिए ये क्या है, 10% लाभ, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है 10%, मतलब इस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो देखिए इसी का ही निकालेंगे हम होल वैल्यू, इसी का निकालेंगे दोस्तों क्या, होल वैल्यू। होल वैल्यू कितना है दोस्तों, 10% लाभ, मतलब देखिए 10%, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, तो बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या आ गया दोस्तों, 1/10। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, लाभ। आइए दोस्तों, कितना दिया गया है, 10% लाभ। अब दोस्तों देखिए मैंने क्या आपको क्या बताया था, किसी वस्तु का हमें क्या पता हो, क्रय मूल्य, और हमें क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता हो, विक्रय मूल्य हमें निकालना हो, तो क्या कर देना है, होल वैल्यू का सीधा गुणा, होल वैल्यू का क्या कर देना है दोस्तों, हमको सीधा गुणा। तो होल वैल्यू देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य हमको कितना पता है, 500 रुपया। तो देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, होल वैल्यू क्या होता है, ये होल वैल्यू निकालते हैं दोस्तों हम, जो हमें यहाँ दिया गया होता है। तो यहाँ दिया गया है 10% लाभ, तो 10% का मतलब होता है बट्टा में 100, तो हमने 1/100 लगा दिया। इस जीरो से दोस्तों हमने इसको जीरो काट दिया, तो 1/10। अब यहाँ लाभ है तो ऊपर जोड़ के रख लेना था, 10 और 1 11, गुणा नहीं करनी है, जोड़ना है, 10 में 1 गया 11, मतलब 10 में 1 जोड़ दे 11, और 11/10, तो यही दोस्तों इसकी क्या आ गई, होल वैल्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, क्रय मूल्य हमको पता है, होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो इसका सीधा गुणा का मतलब ये है, जैसे होल वैल्यू निकल के आई उसकी जो कि तू गुणा कर देना, तो 11/10। अब कहेंगे उल्टा गुणा, तो इसको उलट देना है, क्या कर देना है, उलट देना है, तो 10/11, इसको कह देते हैं उल्टा गुणा, ठीक है। तो अब बस अब गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 550 रुपये।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ देखना होगा कि किसी वस्तु का अगर 500 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाए 550 रुपये में बेचा जाता है, तो अगर परीक्षा में ये ना देकर हमें ये दे दिया जाए, क्या दोस्तों, मैं दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन मैं बनेंगे मैं वो कराऊंगा। और फिर एक बार अगर आपने लाभ हानि या कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, पहले तो शुरू से पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर आपने उसको सही तरीके से पकड़ लिया तो एक भी पर्सन आप नहीं छोड़ोगे, वो खुद बना लोगे। तो वो कैसे करोगे दोस्तों, तो देखिए अभी हमने निकाला 500 रुपये की कोई क्या थी दोस्तों, क्रय मूल्य था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये। उस वस्तु का हमें क्या निकालना है दोस्तों, अच्छा विक्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य 550 रुपये, ठीक है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत चाहिए। क्या दोस्तों, लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से निकल के आया था दोस्तों 10%, देखना 10% आएगा। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य। अब लाभ का भी मैं फार्मूला लिखवा चुका हूँ, ठीक है, कि लाभ कब होता है, क्रय मूल्य गुणा 100%। अब कुछ कहेंगे ये मैं के नीचे ऊ पर ये क्या है, तो इस शॉर्ट में लिखा जाता है मूल्य। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो देखिए लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देना। तो 550 में से 500 को माइनस किया तो कितना आया, 50 रुपये। ये हमारा लाभ आ गया। क्रय मूल्य कौन सा है, ये वाला, तो इसको नीचे रख दिया। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, तो 0 से दोनों 0 कट गई, 5 से 10 बार, तो कितना का लाभ आया, 10%। तो पहले भी मैंने 10 बताया था, यहाँ भी 10 आया। तो उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको याद करना ही होगा। बेसिक फार्मूला तो मैं आपको याद करवाऊँगा ही, थोड़े से एडवांस है उनको भी याद कराऊँगा लेकिन अगली वीडियो में। अभी तक आप, और हाँ दोस्तों 60% क्वेश्चन आप इन सभी फार्मूले से आते हैं। इन्हीं फार्मूलों को हम बराबर किसी क्वेश्चन में बराबर कर देते हैं, क्रय मूल्य को बराबर कर देते हैं, विक्रय मूल्य को बराबर कर देते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है, क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड लिख लें कि अगर हमें क्या पता हो, 550 रुपये मूल्य पता हो, 10% का लाभ हो रहा हो। अब विक्रय मूल्य ना पूछकर क्रय मूल्य पूछ लिया जाए। क्रय मूल्य, अभी तक हम क्या करते थे, क्रय मूल्य पता होता था और इससे हम विक्रय मूल्य निकालते थे। अब क्या होगा, विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला आपको ये लगाना है दोस्तों, होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू का उल्टा गुणा, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का जब हम उल्टा गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। कैसे दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना आगे पता है, 550 रुपये। यहाँ 10% है, 10% लिख लिया। प्रतिशत के लिए प्रतिशत है ना ऊपर, तो इस प्रतिशत को हटाकर नीचे बट्टा में 100 लगा दो, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब दोस्तों क्या है इसके आगे, लाभ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अगर लाभ है तो नीचे वाली उसमें 1 जोड़कर, यानी कि यहाँ जाएगा 11 और नीचे जुका तू 11/10। ये निकल गई होल वैल्यू। किसी भी संख्या की होल वैल्यू ऐसे ही निकाला जाता है। अब क्या करना है, इसकी उलट कर गुणा करना है। तो 10/11 इसको उलट देना है पहले, ठीक है। तो 11 पंजे 55, 0 यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 500 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन तो आपको अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके पेपर में आ सकता है, वरना नहीं। अब ये दोस्तों लाभ या हानि के जो फार्मूले मैंने लिखवाए हैं, क्या इस पर कोई क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों एनटीपीसी और ये क्वेश्चन में के पेपर का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें, यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा वीडियो डेली आने वाला है और मैं बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज लगाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
और भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, वो सभी बातें। अब चलिए, अब दोस्तों एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो आया था। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। किसी वस्तु या चलिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मैं बिल्कुल जो पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, जो पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। 10 से 12 वीडियो मेरा देख लेना, लाभ हानि आपकी कंप्लीट। 10 से 12 वीडियो देख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, छूट गया तो आकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं छूटा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। किसी वस्तु का, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपकी वीडियो लेंथी ना हो। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आइए आखिरी क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल आपकी, अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि दोनों को 20 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 10% अधिक होगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। किसमें दोस्तों? एनटीपीसी। तो याद रखना दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये क्रय मूल्य मान लोगे और 20% है तो लाभ 120 मान लोगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मान लोगे। लेकिन जैसे वो 20 रुपये कम करता है तो यहाँ आप क्या करोगे, 100 में से 80 घटाओगे और यहाँ 100 करोगे। जब देखते हो तो लाभ यहाँ कितना हो जाता है, 20 यानी कि 25% का। तो आप क्या करते हो, होपलेक्स हो जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ या तो आप इसे ऑप्शन से बना लो, या इसका ये तरीका है, इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आप x मान लो। अब चलिए वो कैसे, छोटी छोटी सी बातें हैं, जितने फार्मूले पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन 100% आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आइए दोस्तों, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है दोस्तों, क्रय मूल्य को x मान लेना है। दोस्तों ये x बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, ठीक है। अब क्या करना है, विक्रय मूल्य आएगा, मैं डायरेक्ट बता दूं तो 6x/5। अब ये 6x/5 कैसे आया, मान लो क्रय मूल्य कितना था x, अगर क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर दिया जाए तो आइए दोस्तों कितना दिया गया है, 20%। प्रतिशत का मतलब बार बार बता रहा हूँ, बट्टा में 100, ठीक है। प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 और 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, 1/5। अब क्या करना है, लाभ है, इसको ऊपर जोड़ देना है और लिख देना है 6/5। तो इसकी गुणा होल वैल्यू का सीधा गुणा, तो 6/5 से हमने x में गुणा कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 6x/5। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब कहता है यदि दोनों को 20 रुपये कम कर दिया जाए, दोनों किसको, क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को। तो मैंने कहा x को भी 20 रुपये कम कर दिया और 6x/5 इसको भी 20 रुपये कम कर दिया दोस्तों कम। अब ये क्या है, क्रय मूल्य। ध्यान रहे दोस्तों, देखना आपको जो जितने फार्मूले पढ़ाए हैं वो यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ध्यान देखना। क्रय मूल्य क्या है, x - 20 और विक्रय मूल्य क्या है, 6x/5 - 20। अब दोस्तों अब ध्यान देना, तो क्रय मूल्य कितना है, x - 20। दोस्तों इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा जो वीडियो है बार बार ब्लर हो जाता है, थोड़ा सा यार आप भी सपोर्ट करो। और चलिए देखिए x - 20 और 6x/5 - 20, इसीलिए मैं बार बार इसको क्या कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये x - 20 क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। अभी थोड़ी देर मैंने पहले फार्मूला बताया था, अगर विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी क्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा। अब होल वैल्यू किसका निकालना है, 10% अधिक। पहले लाभ 20% का हो रहा था, अब 10% अधिक, तो अब लाभ कितने का होगा दोस्तों, 30% का, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों, 30%, 130/100। अब ये कहाँ से आ गया, आप ये कहोगे, देखिए 30% है, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 3/10। कितना आ गया दोस्तों, 3/10। यहाँ तक चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसको जोड़ कर रख देना है, तो 10 में 3 जोड़ दिया, 13/10।
अब हमें क्या पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य बनाने के लिए इसमें उल्टा गुणा कर देना है, 10/13 से गुणा कर देना है। अब ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों आपस को बराबर कर देना है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 60। तो यही इसका क्या था दोस्तों, सही उत्तर था। सोल्व करके देख लेना, यहीं से आ जाएगा आपका उत्तर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई होगी। जितना बेसिक पढ़ा है उस पर ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। और जल्दी मैं बट्टा के नाम का जो चैप्टर है उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। बस मुझ पर यार विश्वास करो भाई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वे वीडियो को लाइक भी कर देना। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब और भाई कमेंट करते हो ना, अलग ही प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई होगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं, फॉर्मूले याद हुए हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। और जल्दी से जल्दी दोस्तों भाई 10,000 सब्सक्राइबर के पार इस चैनल को जरूर पहुँचाना। मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। वीडियो बनाने का भी फ़ायदा तभी है दोस्तों जब आप हमें सपोर्ट करो। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।